हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारी चल रही है बीएसटी की सीरीज, जिसमें हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये हमारा पहला चैप्टर है, जिसका मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होती है, इफेक्टिवनेस क्या होती है। ये सारे पॉइंट्स हम पहले ही अपना डिस्कस कर चुके हैं अपनी लास्ट वीडियो में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और किस तरह से हम इन्हें बिल्कुल ईजी वे में अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, उसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर कोई क्वेरी निकलती है तो आप उसे मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और साथ ही आपको वीडियो कैसी लगती है ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए फटाफट से निकालिए अपनी अपनी पेंसिल और नोटबुक और स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से। तो हमारी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मींस मैनेजमेंट जो भी काम करती है, ठीक है, वो किस लिए कर रही है? अपने गोल को अचीव करने के लिए। और अपने गोल को अचीव करना भी उसे कैसे है? स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि वर्ड क्या आ रहा है इसमें हमारे पास? प्रोसेस, कि वो पहले एक काम करेगी, उसके बाद दूसरा करेगी, उसके बाद तीसरा करेगी। ठीक है, तो इसका सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट या फीचर्स हम इसको कह सकते हैं, वो क्या है इसका? कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। अब इसको एक एग्जांपल के जरिए अच्छे से क्लियर करते हैं। मान लेते हैं किसी फर्म ने अपना एक टारगेट रखा है, और वो टारगेट क्या रखा है? टू इंक्रीज सेल बाय 20%। एक फर्म अपनी सेल को इंक्रीज कराना चाहती है, और कितना इंक्रीज कराना चाहती है? 20%। अब एक छोटी सी बात सोचिए कि फर्म डायरेक्ट सीधा सेल पे तो काम नहीं कर सकती। ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर आप पहले 1000 यूनिट सेल कर रहे थे, ओके, और अब आपको 1200 यूनिट सेल करनी है, तो उसके लिए आपके पास 1200 यूनिट्स भी तो होनी चाहिए ना। ठीक है भाई, अगर आप अपनी सेल को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपके पास पहले तो मटेरियल भी होना चाहिए। तो फर्म क्या करती है? सीधा मेन गोल के ऊपर अटैक नहीं करते। हम क्या करते हैं? अपने छोटे छोटे गोल्स बना लेते हैं, स्मॉल छोटे छोटे टारगेट रख लेते हैं, ताकि पहले वो छोटे छोटे टारगेट पूरे होते चले जाएंगे तो हमारा जो मेन टारगेट है हम उस पर भी अपना काम कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों से थोड़ा सा इसको लिंक कर देते हैं। जैसे आप लोग जब अपनी स्टडी करते हैं, मान लीजिए किसी एक बच्चे ने सोचा है कि मैं मुझे टॉप करना है, ओके, या मुझे बहुत अच्छी रैंक लेकर आनी है, या मुझे बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, तो वो क्या सीधा फाइनल में लेगा? नहीं, वो स्टार्टिंग से तैयारी करनी शुरू करेगा ना, कि ऐसा तो नहीं कल पेपर है और आज में वो सारा पढ़ लेगा, ऐसा हो भी नहीं सकता। ठीक है, तो क्या होगा? वो स्टार्टिंग से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा, एक एक सब्जेक्ट को टारगेट करेगा कि भाई इस सब्जेक्ट पे मुझे, मान लीजिए जैसे बीएसटी है तो पहले अपने बीएसटी पे कमांड तैयार कर ली, अकाउंट्स है फिर अपने अकाउंट्स की भी तैयारी करनी है, इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, हिंदी है, आपका फिजिकल एजुकेशन है, उसे अपने सारे सब्जेक्टों पर कमांड तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि उसे सब में ओवरऑल उसे अपनी अचीवमेंट अच्छी चाहिए। तो उसे छोटे छोटे सारे जो है सारे अपने टारगेट पूरे करने पड़ेंगे। ओके, इसी तरीके से क्या करती है फर्म। और ये जो आपने छोटे छोटे गोल्स रखे हैं, ये सारे क्या हैं? आपके मैनेजमेंट ही तो हैं। तो यहीं पर भी फर्म भी क्या कर रही है? उसने अपने छोटे छोटे गोल्स बनाए। जैसे कि मान लीजिए उसे लगता है कि भाई मुझे ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है, तो मशीन्स को ज़्यादा देर तक काम कराना पड़ेगा, या फिर उसे ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो ज़्यादा लेबर को अपने पास रखेगी। ओके, और मार्केटिंग पे भाई सेल ज़्यादा करानी है, तो लोगों को सामान के बारे में बताना भी पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन भी देनी पड़ेगी, मार्केटिंग भी करानी पड़ सकती है, रॉ मटेरियल भी हो सकता है हमें ज़्यादा चाहिए। तो उसने अपने छोटे छोटे गोल्स को रखा। जैसे ही वो छोटे छोटे गोल्स पूरे हो गए, वैसे ही क्या हो जाएगा? उसकी टोटल सेल भी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो सिर्फ सेल इंक्रीज करने के लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ सेल पर काम किया जाएगा, अपने सारे गोल्स पर पहले छोटे छोटे से टारगेट बनाए जाएंगे, उनको अचीव किया जाएगा, और फिर हम अपने फाइनल गोल को अचीव कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है हमारे पास हमारा, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है? आपकी एक ग्रुप एक्टिविटी है। हम सबको पता है कि मैनेजमेंट जो है वो कौन कराता है? मैनेजमेंट कराता है मैनेजर।
ठीक है। अब मैनेजर तो सारे काम नहीं कर सकता, वो काम को क्या करता है, आगे दे देता है और उनके ऊपर नजर करके रखता है कि भाई ये इस काम को सही तरीके से कर रहे हैं नहीं कर रहे। ओके अब एक अकेला इंसान अगर सारे काम करने लगे तो फिर काम डिले हो जाएगा, देर हो से होगा और शायद उस काम में इतनी अच्छी परफेक्शन भी ना आए। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई एक ही इंसान अगर ऑफिस में सारा काम करने लगे, भाई अगर कंप्यूटर का काम करना है तो वो भी वही करे, मार्केटिंग का अगर कुछ देखना है तो भी एक ही इंसान देखे, प्रोडक्शन का देखना है तो वो भी एक ही इंसान देखे, तो वो हो सकता है काम सारे कर ले, लेकिन उन सारे कामों में क्या नहीं मिलेगी, हमें परफेक्शन नहीं मिलेगी। वो इतने अच्छे नहीं होंगे जितने कि अगर प्रोडक्शन का एक अलग डिपार्टमेंट हो और उस पर एक ही इंसान काम करे, तो उसमें काम ज़्यादा अच्छे से होगा क्योंकि उसमें एक इंसान का फोकस एक ही काम पे रहता है। लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट होने के बाद भी वो सारे क्या होते हैं, एक टीम होते हैं, मिलकर काम करते हैं, तभी जो फर्म का टारगेट है हम उसको अचीव कर पाते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है। एक अकेला पर्सन काम को अच्छा कर सकता है लेकिन सारे काम नहीं कर सकता, इसलिए हमें वहां पर बहुत सारे या कई सारे लोगों की जरूरत पड़ती है, यानी कि हमें एक ग्रुप की जरूरत पड़ती है। उस ग्रुप को हम यहाँ पर नाम किसका देते हैं, हम यहाँ उसको नाम देते हैं टीम का। ठीक है भाई, ऑब्वियसली बात है, जैसे क्रिकेट में अगर हम ले लें तो क्रिकेट में क्या होता है, एक टीम होती है। अब एक ही प्लेयर हो सकता है, कोई बैट्समैन बैटिंग में अच्छा है, कोई बॉलिंग में अच्छा है और कोई दोनों भी आराम से कर सकता है, कोई कीपिंग अच्छी करता है, लेकिन वो सारे जब एक साथ टीम में आते हैं ना तब उनकी वैल्यू है, बजाय कि उनकी अलग अलग अपने आप में कोई भी वैल्यू नहीं है। तो टीम का मतलब क्या होता है, टीम की फुल फॉर्म क्या होती है, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, कि एक साथ मिलकर सारे जो है हर एक बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, अपने टारगेट को बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हैं। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं। मैंने कहा कि मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है। अभी हमने लास्ट जो अपना फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था, हम उसी के एग्जांपल को लेके चलते हैं कि टू इंक्रीज सेल बाय 20%, फर्म चाहती है कि वो अपनी सेल को 20% बढ़ा ले। क्या अकेली फर्म या क्या अकेला मैनेजर ये काम कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, उसे अपनी टीम की जरूरत पड़ेगी, उसे पूरे ग्रुप की जरूरत पड़ेगी, तो जहाँ पर सारे लोग मिलकर काम करेंगे। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि रॉ मटेरियल, भाई हमें काम के लिए पहला क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फाइनल गुड्स में, फिर उस फाइनल गुड को क्या किया जाएगा, सेल, फिर वहाँ से आपके पास इनकम आएगी और फिर से आप उसमें क्या कर देंगे, अपने एक्सपेंसेस करने स्टार्ट कर देंगे, रॉ मटेरियल खरीदना स्टार्ट कर देंगे। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, एक्चुअल में सिर्फ इतने ही वर्क नहीं होते हैं, फर्म में बहुत सारे वर्क होते हैं। ओके, अब मुझे एक बात बताइए, अब अगर रॉ मटेरियल वाला या ये कह दिया जाए कि जो हमने जो अपना रखा है, जो हमारे लिए रॉ मटेरियल लेकर आएगा, वो रॉ मटेरियल लाकर अपने पास रख ले, आगे फर्म को इन्फॉर्म ही ना करे, तो क्या प्रोडक्शन जो डिपार्टमेंट है वो अपना काम कर पाएगा, नहीं। इसका मतलब अगर रॉ मटेरियल्स में के उसमें रॉ मटेरियल आ चुका है तो उसका क्या फर्ज बनता है कि वो जाकर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इसकी खबर दे दे कि भाई ये सामान जो आपने मंगाया था वो सामान आ चुका है, अब आप आगे अपने काम को प्रोडक्शन पर लेकर आ सकते हैं। ठीक है, मीन्स आप गुड्स को बनाना स्टार्ट कर सकते हो। अब मान लेते हैं, आ जाते हैं सेकंड स्टेप पे कि अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने सामान बनाकर अपने पास रख लिया और उसने आगे सेल डिपार्टमेंट को बताया नहीं है कि भाई सामान हो चुका है या इसको पैकिंग के लिए भेजना है, जो इसका नेक्स्ट प्रोसेस है, तो वो क्या होगा, एक ने जब काम पूरा कर लिया तो उसका ये फर्ज बनता है कि वो जाकर दूसरे को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे कि भाई ये लेवल कंप्लीट हो चुका है, अब इस वर्क में हमें नेक्स्ट लेवल में जाने की जरूरत है। और अगर हम ये चीज़ें नहीं बताते हैं तो या तो रॉ मटेरियल आकर खराब हो जाएगा अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं देता, और अगर सेम यही गलती प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करता है, वो पैकेजिंग और सेल डिपार्टमेंट को नहीं बताता है, तो तैयार सामान रखा रहेगा, कभी सेल पर जाएगा ही नहीं और ना ही फर्म की इनकम स्टार्ट होगी। ओके, तो जब ये सारे मिलकर एक टीम बनकर काम करेंगे, ग्रुप बनकर काम करेंगे, तभी फर्म अपने गोल्स को क्या कर सकती है, अचीव कर सकती है। इसलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, नॉट अ इंडिविजुअल एक्टिविटी। यहाँ पर अलग अलग एक एक इंसान अपने अपने काम को अच्छे से करता है, लेकिन वो उसका सेल्फ, ये नहीं कहा जाता कि भाई वो अपने फायदे के लिए कर रहा है, वो काम किसके लिए कर रहा है, वो काम फर्म के लिए कर रहा है, फर्म में अपनी इंपॉर्टेंस को दिखाने के लिए। तो इसलिए क्या है, एक हमारी ग्रुप एक्टिविटी है। ओके, आई होप आपको सेकेंड पॉइंट क्लियर हो गया है हमारा। सो ओके स्टूडेंट्स, आज हमने जाना अपनी मैनेजमेंट की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे, और अगर आपको इनमें कोई भी क्वेरी आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, और जो बाकी पॉइंट्स हैं उन्हें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।